नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। आज हम पहुंचे हैं सिवान जिले के दरौली विधानसभा क्षेत्र में, जहां हम भाजपा के जिला प्रवक्ता मनोज कुमार राम जी से बात करेंगे, जिनकी राजनीतिक गलियारों में चर्चा बहुत तेज है, क्योंकि इनको दरौली विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा है। हम आज दरौली विधानसभा क्षेत्र सहित सिवान जिले की राजनीति पर बात करेंगे। मनोज जी, आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत है और आपके जितने भी चैनल के श्रोता है उनको भी स्वागत है, नमस्कार प्रणाम है हमारे तरफ से। हमारा पहला सवाल आपसे होगा कि अभी जो आपकी राजनीतिक गतिविधियां हैं दरौली विधानसभा क्षेत्र में, वो उसमें सक्रियता आपकी बहुत ज्यादा देखी जा रही है। इसके बारे में आप क्या कहिएगा? देखिए, कहने का मतलब कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं और लगातार हम लोग क्षेत्र में हर लोगों के बीच जाते हैं। जो भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का विजन है, हम लोग का बिहार के मुखिया, बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी का जो विजन है, तो धरातल पे हम सभी लोगों को अपना बताते हैं कि देखिए, इसके पहले भी हमारे सरकार, कई सरकार रही, उनका भी दिन देखे होंगे और आज के भी सरकार का भी दिन देखे हैं। तो सारे लोग हमारे शासन काल में जो भी नीतीश कुमार जी और देश के सभी प्रधानमंत्री जो कार्यकाल है, उसे काफी लोग प्रभावित है और प्रभावित हो करके भी इस बार फिर से पुनः एक बार एनडीए का सरकार बने, इस तरह। अभी दरौली विधानसभा क्षेत्र में और यूं कहेंगे सिवान के राजनीतिक गलियारों में आपके नाम की चर्चा है कि मनोज कुमार राम दरौली विधानसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं। निश्चित, हम जिस तरह से समाज में सेवा किया हूं, उस आधार पर मुझे बनना भी चाहिए और लोग यहाँ का चाह भी रहे हैं कि इस बार आप आइए, आपको भारी से भारी हम लोग मत करके आपको विजयी ही बनाएंगे। आपकी राजनीति में आने की, क्योंकि आप पेशे से एक व्यवसायी हैं, ठेकेदार हैं, लेकिन राजनीति में आने का मुख्य वजह क्या था? आपने कहाँ से प्रेरणा मिली कि आप राजनीति में एक व्यवसायी होते हुए भी? देखिए, कहने का मतलब हमारी जीवन कथाएं बहुत लंबी है। हम 1990 का भी दिन देखा है, पूरा यहाँ का माहौल हमने देखा है। हमने करीब 98 में यहाँ से गुजरात के लिए चले गए। वहाँ पे जाकर काफी संघर्ष करने के बावजूद वहाँ कुछ ठीका ठने काम हमको मिलना चालू हो गया 2000 से। सन 2000 में ही वहाँ से हम भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता लिया। ऑनलाइन सदस्यता सबसे पहले हमको लगता है गुजरात में ही चालू हुआ था। वहाँ पे हम लोग भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बने सन 2000 में। और देखा जाए तो हमने 10-15 बरस वहाँ गुजरात में अपना अच्छी तरह से व्यवसाय का बढ़ावा दिया और किया भी। उसके बाद से 12 से हम लगातार हम सोचे कि ठीका ठन तो चलता ही रहेगा, लेकिन समाज में कुछ ऐसा करें हम कि कुछ समाज के लोग भी जाने। यहाँ कई सारे मुद्दाएं थी कि यहाँ पे जो वर्तमान का विधायक है उससे हो भी नहीं पा रहा है। कई तरह सोच समझने के बाद हमने अपने राजनीतिक में कदम रखा और जब से कदम रखा तब से लगातार हम संघर्ष करके आज यहाँ तक पहुंचे। अभी आपके यहाँ से माले के विधायक हैं, जो कि पिछले दूसरे बार लगातार विधायक बने हुए हैं यहाँ से, और यहाँ के क्षेत्र में ऐसा देखा है जैसे हम जिस रास्ते से रोड की बदहाली है, तो इसका वजह कौन हो सकता है? आपकी सरकार हो सकती है या वर्तमान विधायक हो सकते हैं? देखिए, हमारी सरकार जो है तमाम योजना दे रही है, लेकिन योजना धरातल पर लाने वाला है व्यक्ति नहीं है। इसके वजह से दरौली विधानसभा के तमाम जो विकास की मुद्दा है, वो गति है, वो नहीं बढ़ पा रहा है। सरकार तो हमारे लगातार देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन धरातल पर लाने वाला भी तो लोग चाहिए। यहाँ पे लाने वाला लोग नहीं, ऐसा नहीं है कि धरातल पर काम हो सके। फिर लगातार 2 बार से माले के ही विधायक यहाँ पर चुने जा रहे हैं। यहाँ माले का विधायक चुनने का और बनने कई कारण है। कारण यह है कि जो हमारे पूर्व के प्रत्याशी रहे स्वर्गीय रामायण माझी जी, उन्होंने फर्स्ट जो विधायक बने 10 में जीते, 15 तक रहे, उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया और न ही जनता के बीच में जाने का काम किया। इस वजह से यहाँ की जनता उनको नकार रही थी बार बार, और बार बार उनको टिकट ही मिला, लेकिन हारने का मेन वजह था कि यहाँ ना घूमना, जनता के बीच ना रहना, इसके लिए यहाँ से वो हारे और मजबूरी में लोगों ने वोट उनको दे दिया। दरौली विधानसभा क्षेत्र से मनोज राम के साथ साथ रामायण माझी के भी परिवार की चर्चा है कि वो भी टिकट के दौर में है, लेकिन अभी पल्ला भारी मनोज राम का ही दिख रहा है। तो ये आपकी क्षेत्र में सक्रियता है या पार्टी में अच्छी पकड़ और बैठी वाली मामला है?
देखिए, कोई भी विधायक रहता है तो उसकी पार्टी में पकड़ होती है, लेकिन उनके घर में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो पार्टी में उनका अच्छा पकड़ हो, या पार्टी में उनके कोई भी उनके परिवार के लोग पार्टी में ऐसा काम किया हो। पार्टी में अभी उनके परिवार लोकसभा के चुनाव से थोड़ा सा बाहर निकले हैं, लेकिन हम लोग का ही देन था कि अगले भी विधानसभा वो लड़े थे रामायण जी 2020, जो 70,000 वोट आया था, तो हम लोग का देन था। हम लोग घर घर उस टाइम भी घूमे थे। हम 2015 भी यहाँ से चुनाव लड़े थे, ऐसा ही प्रचार प्रसार के लिए। तो कहने का मतलब कि हम लोग लगातार क्षेत्र में कई भी लोग और हैं जो अपना अपना सहयोग कर रहे हैं क्षेत्र में। हमारा कुछ कड़वा सवाल रहेगा आपके साथ कि पिछले 20 साल से एनडीए की सरकार है बिहार में, और अभी परिस्थिति बिहार की ये हो गई है कि जो अपराध की ग्राफ है जो नीचे जाना चाहिए वो दिन पर दिन ग्राफ बढ़ते जा रहा है, अपराधी का मनोबल बढ़ते जा रहा है। देखिए, निश्चित अपराध का ग्राफ बढ़ा है, लेकिन पहले का अपराध में और आज के अपराध में जमीन क्या बोलते हैं, जमीन और आसमान का फर्क है। पहले का अपराध होता था कि अभी हम लोग कहीं से आए तो किसी का बाइक लूट लिया, किसी का हत्या कर दिया, उस तरह की आज हत्याएं नहीं हो रही है। आज की हत्याएं जमीनी विवाद को लेकर के हो रही है, शराब कारोबारियों के साथ ऐसा हत्याएं हो रही है। मतलब तमाम जो हत्याएं हो रही है, एक आपको क्या बोलते हैं, वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के हो रही है। ऐसा पहले की घटना में हमारी घटना में बहुत का अंतर है। घटनाएं तो किसी का भी सरकार हो, इतना छोटा मोटा घटनाएं तो होती रहेगी, किसी का पूर्ण रूप से घटनाएं बंद नहीं होगी। अभी जमीन का सर्वे आया तो देख रहे हैं कि हमारा जमीन है तो किसी किसी का जमीन निकल जा रहा है, किसी वर्षों वर्षों से लंबी वर्षों से जमीन किसी दूसरे का जमीन कोई दूसरा पकड़ कर धरने जाएगा तो निश्चित तौर पर यहाँ पे मर्डर होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो अभी जितने भी अपराध हो रहे हैं पूरे बिहार में, अपराध की जो घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही है, इसमें मुख्य वजह यहाँ के प्रशासन है, और शासन के जितने भी लोग हैं उनकी चुप्पी साधने की वजह से प्रशासन मौन बनी हुई है और अपराध की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। देखिए, आपको स्पष्ट बता दे कि प्रशासन का ध्यान सिर्फ दारू और बालू पर पड़ी है। प्रशासन भी यही सोच रहे हैं कि हमको जितना हो सके उतना दारू माफिया को पकड़े, शराब पीने वाले को पकड़े। तो जब प्रशासन उसमें उलझी रहेगी तो हत्या करने वाले के ऊपर कहां से पकड़ पाए किसी को। तो हत्यारे के ऊपर प्रशासन का नजर बिल्कुल नहीं है। प्रशासन को अगर प्रशासन चाहती तो आज इतना जो भी हत्या हो रहा है वो भी हत्या नहीं होती। प्रशासन समझिए कि एकदम मौज मस्ती में बैठी हुई है, उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। आम जनता को परेशान करने का काम प्रशासन का है। प्रशासन की शिथिलता सरकार से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि अभी तो आपकी ही सरकार है, प्रशासन शिथिलता अपनाए हुई है, एकदम सुस्त पड़ी हुई है। देखिए, सरकार का काम है, अपना काम कर रही है, सबके लिए नियुक्तियां हुई है। अब नीतीश कुमार जी आकर के, नरेंद्र मोदी जी आकर के नहीं प्रशासन को हर जगह थाना पर बैठ बैठ कर उनसे बात करेंगे। प्रशासन को तो उन्होंने कह करके रखा है कि भाई कोई भी हत्या ना हो, जो हत्याएं का दौर चल रहा है हत्या ना हो, एकदम शांति से बिहार के लोग रहे। लेकिन पूरा का पूरा जिम्मेवारी प्रशासन पे उठता है कि प्रशासन लापरवाह है, इसके लिए यहाँ हत्या हो रही। एक विपक्ष के द्वारा हमेशा आरोप लगाया जा रहा है कि पिछले 20 साल से जो एनडीए की सरकार है पलायन और रोजगार को लेकर कोई विशेष कार्य नहीं कर पा रही है। ये बहुत बड़ा और गंभीर आरोप है आपके पार्टी पे, इस पे क्या कहिएगा? पलायन आज से नहीं, कई वर्षों से बिहार के लोग पलायन करते हैं, लेकिन पूर्व का भी पलायन जो जितना था, जैसे पहले के सरकार में पलायन जितना ज्यादा था उतना ज्यादा अभी पलायन नहीं है, पलायन रुका है। अभी हमारे घर में समझिए कि 10 लोग हम लोग बाहर रहते थे, आज यहाँ पे सब कुछ का सुविधा मिल रहा है तो हम लोग भी सारे लोग यहाँ पे हैं, यहाँ ही अपना व्यवसाय कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ की सरकार काम नहीं दे रही, रोजगार नहीं दे, हर तरह के रोजगार सरकार हमारी दे रही है और सरकार उसका लाभ भी लोग यहाँ के ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ज्यादा पलायन है, पलायन का संख्या बहुत सारा कम हुआ है। और निश्चित तौर पर इंडस्ट्रीज भी होना चाहिए यहाँ पे, थोड़ा सा इंडस्ट्रीज का भी अगर हो तो धीरे धीरे हमको लगता है कि इंडस्ट्री का भी होगा, क्योंकि बिहार जिस बदहाल में था, जिस खड्डे में था, आज उस खड्डे को भरते 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 एनडीए सरकार ने यहाँ तक लाया है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में यहाँ से कल कारखाना भी होगा और पलायन भी रुकेगा। अगर आपको यहाँ से एनडीए टिकट देती है तो दरौली के लिए आपका मुख्य विजन क्या होगा? कोई ऐसा 3 कार्य बताइए जो कि आपके मुख्य विजन में हो, जो यहाँ के दरौली विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए कल्याणकारी हो। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कि यहाँ पे देखा जाए तो
काफी समय से एक यहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं है। पहला मुद्दा है कि एक डिग्री कॉलेज बने। खेल कूद का कहीं भी व्यवस्था नहीं है हमारे नौजवान बच्चों के लिए। खेल कूद का कोई स्टेडियम बने, ग्राउंड बने, जिससे हमारे बच्चे खेल 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 सके। और जो हम लोग दरिया के किनारे पे हैं, ये दरिया किनारे का अपना हमारे जहाँ से विधानसभा पड़ता है, गुठनी से लेकर के और आगे तक, यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि अभी बारिश का पानी बढ़ रहा है तो नदिया का जल स्तर तमाम लगातार बढ़ रही है। अभी उस क्षेत्र के जितने भी लोग, इलाके के लोग हैं, वो सो नहीं पाते हैं रात को। उसका मरम्मती मतलब एकदम अनिवार्य है। अगर ऐसा हमको मौका मिला तो पहला काम है मेरा होगा। और इसके अलावा कोई और 2 काम बताइए जो यहाँ के लिए जन कल्याणकारी हो। हम तो आपको बताए ही कि यहाँ पे स्टेडियम नहीं है, बच्चों को खेल कूद के लिए एक अच्छी स्कूल नहीं है, ये बांध पुल का व्यवस्था नहीं है, जो तमाम रोड सड़कें हैं वो तंदुरुस्त नहीं है, वो सब तंदुरुस्त कराएंगे। शिक्षा में जो भी सुधार कमियां होगी उसको हम सुधारने का काम करेंगे, अच्छे स्कूल का व्यवस्था करेंगे। यही सब हमारा मुद्दा है। हमारा एक और सवाल होगा आपसे ये कि अभी आपकी जो सक्रियता है दरौली विधानसभा क्षेत्र में, वो बहुत ज्यादा सक्रियता देखी जा रही है। तो अगर चुनाव में टिकट नहीं मिलता है आपको, तो क्या टिकट नहीं मिलने के बावजूद भी यही सक्रियता आपकी देखी जाएगी दरौली में? देखिए, हमारा सक्रियता जो है ऐसा ही बरकरार रहेगा। और टिकट क्यों नहीं मिलेगा, हम आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं। कहने का मतलब हमने काम किया है, हम अपना पूरा 15 बरस अपना समय, पैसा सब कुछ गंवाया है। तो हमसे बेस्ट तो कोई यहाँ पे दिखता नहीं है। अगर हमसे कोई बेस्ट दिखता हो तो फिर पार्टी का मर्जी है, और हम कहीं बगावत नहीं करने जा रहे हैं। जिसको अगर पार्टी टिकट देगी तो हम उनके साथ रहेंगे, साथ मिलकर संघर्ष करके, और फिर पुनः एक बार एनडीए का सरकार बनाने में अपना योगदान देंगे। अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करिएगा? हम अपने क्षेत्र की जनता को से तमाम जनता जनार्दन मालिक गार्जियन से आग्रह करेंगे कि आने वाले समय में फिर एक बार एनडीए का आप लोग सरकार बनाइए। यहाँ के जो भी प्रत्याशी आता है उसको भारी से भारी संख्या अपना मत दीजिए, और अपना सरकार यहाँ से अपना विधायक चुनिए और सरकार बनाने में अपना योगदान दीजिए। कि जो बिहार की गति जो बढ़ी है, आज विकास बढ़ रहा है, उसमें अपना योगदान देंगे। अभी हम बात कर रहे थे दरौली विधानसभा क्षेत्र के मनोज कुमार राम जी से, जो कि भावी प्रत्याशी के रूप में देखे जा रहे हैं और सिवान भाजपा के जिला प्रवक्ता भी हैं। इनसे बात की हम, और दरौली विधानसभा क्षेत्र के कुछ मुद्दों पर विशेष हमने इनसे चर्चाएं की। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद, नमस्कार।